नमस्कार। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हम पहले कर चुके हैं। अब असमान विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका बिहेवियर किस प्रकार होगा। When a dipole is placed in a non-uniform electric field, then the force acting on the two charges of the diode are not equal in magnitude and their directions are not exactly opposite to each other. ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें अलग अलग बिंदुओं पर उसका मान अलग अलग होता है और उसकी दिशा भी अलग अलग होती है। तो दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होगा, परिमाण में बराबर नहीं होगा और साथ ही ठीक एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। जैसा कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले बात कर चुके हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बिल्कुल सभी जगह बराबर होता है और एक ही दिशा में होता है। तो उसमें जो बल लगते हैं दोनों चार्जेस पर वो समान परिमाण के होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इफ द डायपोल इज वेरी स्मॉल, यदि हम मान लें कि डायपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डायपोल है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। तो हम ये मान सकते हैं कि उन दोनों चार्जेस पर लगने वाले बल लगभग बराबर होंगे। एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय, और डायपोल पर लगने वाला जो टॉर्क है बल गुण उसका मान P क्रॉस E के बराबर होगा, जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्ञात किया था। वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज के वहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो XYZ है और प्लस क्यू चार्ज के वहाँ के जो कोऑर्डिनेट है x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dz। जैसा कि हमने एक शॉर्ट डायपोल लिया है, उन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। अब माइनस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे वो है Ex, Ey, Ez और करस्पॉन्डिंग फोर्सेस जो होंगे Fx1, Fy1, Fz1। अब मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज के वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है, घटक है Ex डैश, Ey डैश और Ez डैश, और फोर्स के जो कंपोनेंट है Fx2, Fy2, Fz2, इनके मान अलग अलग हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इन दोनों जगह अलग अलग है, इसलिए फोर्सेस भी अलग अलग होंगे। अब हम माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। माइनस क्यू पर अगर x कंपोनेंट लें तो वो Ex था और प्लस क्यू चार्ज पर x कंपोनेंट Ex डैश है। क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान Dex के रूप में बढ़ेगा। तो Ex डैश इजिकल टू Ex, Dex परफेक्ट डिफरेंशियल के कारण इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, XYZ के रूप में। नाउ फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन, जो फोर्स लग रहे हैं x दिशा में वो किस प्रकार होंगे। माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा QEx जो लेफ्ट दिशा में होगा और प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो QEx डैश। तो नेट फोर्स अलोंग एक डायरेक्शन जो होगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, Fx2 माइनस Fx1 दोनों मान रख देंगे। अब Ex डैश का मान ऊपर से रख देंगे तो हम देखेंगे QEx कैंसिल हो जाएगा तो ये राशि बचेगी। अब Q इंटू dx हम जानते हैं x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Px, Q dy y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Py एंड Q dz z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट Pz। अब हम यहाँ Ex को कॉमन ले लेंगे राइट साइड में और Px डेल बाई डेल एक्स Py डेल बाई डेल वाई Pz डेल बाई डेल z, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं।
आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड डॉट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डे बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो वापस यही आ जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। तो इससे पी एक्स डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा, फिर इससे पी वाई डेल बाई डेल वाई आ जाएगा, और इससे पी जेड डेल बाई डेल जेड आ जाएगा। अब ये अलग अलग कंपोनेंट थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा टोटल नेट वो क्या हो जाएगा, पी। ये डेल ऑपरेटर है तो डेल, तो पी डॉट डेल ई एक्स। तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट आया जहाँ पी और डेल ये है। सिमिलरली द कंपोनेंट्स ऑफ द नेट फोर्स अलोंग वाई एंड जेड डायरेक्शंस आर गिवन बाय, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू पी डॉट डेल ई वाई एंड एफ जेड इज इक्वल टू पी डॉट डेल ई जेड। अब जैसा कि ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस के कारण क्या होगा, इन फोर्सेस के कारण उस पर एक नेट ट्रांसलेटरी फोर्स लगता है, एक नेट स्थानांतरी बल लगता है जो उसे मूवमेंट प्रदान करता है, उसके अंदर ट्रांसलेशन होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि डायोड उसी जगह रहता है और वहाँ रोटेट होता है, लेकिन यहाँ उसमें टॉर्क के साथ साथ एक ट्रांसलेटरी फोर्स भी लगता है। तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय एफ। तीनों कंपोनेंट अपन ने ज्ञात कर लिए थे एफ वाई जेड के, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एफ आई एफ जेड के मान रख देंगे। अब इन में पी डॉट डेल कॉमन आ रहा है तो ये आई ई एक्स जे ई वाई के ई जेड, तो आई ई एक्स प्लस जे ई वाई के ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई, तो एफ का मान ये हो जाएगा जहाँ ये